फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी। मैं आप लोगों से आज कुछ बातें करने आई हूँ जो बहुत ही शॉकिंग हैं। और आपने वीडियो देखा होगा जो शुरू में लगा है, लता थोड़ी खटखट कम करना। वीडियो देखा होगा जो शुरू में लगा है। ये एक बहुत ही ट्रेजिक वीडियो है, बहुत दुखदाई वीडियो है। ये बच्चा गेम एडिक्ट है। ये कर्नाटका का वीडियो है और इस बच्चे को गेम खेलते खेलते ये कोलैप्स कर गया और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और देखिए ये हॉस्पिटल में भी गेम खेल रहा है। इससे मतलब ऐसा हो गया है कि ये गेम एडिक्शन का हाल कि लोगों को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम ड्रग एडिक्ट्स को डालते हैं, जैसे कि हम जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करने लगते हैं, जो एडिक्ट हो जाते हैं ड्रिंक के, उनको डालते हैं। वही कंडीशन होती जा रही है ये गेम एडिक्शन की। और बिना देरी के मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। इसी एडिक्शन को मैं जोड़ रही हूँ पबजी इंसिडेंट जो लखनऊ से आया था। जो एक जेसीओ मतलब सेना में वो बंदा जवान जेसीओ था, जेसीओ है, सॉरी था नहीं। और जो घटना हुई लखनऊ की वो अपने आप में एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि कैसे कोई बच्चा अपनी माँ को मार सकता है जस्ट बिकॉज वो उसको गेम खेलने नहीं देती है। मुझे ये थ्योरी समझ नहीं है। मैंने जिस दिन भी इस थ्योरी को सुना मुझे उस दिन भी नहीं समझ आई थी थ्योरी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा, उसकी माँ उसको गेम खेलने नहीं दे रही है और इस वजह से वो बच्चा अपनी माँ को मार दे गोली उठा करके। मतलब ये क्या है? ये इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है जो शायद समय के साथ वापस आए। और इस कहानी को मैं फॉलो कर रही हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि ये जो चीज़ है कि बच्चे की उम्र कम है। ऐसा ही केस हमने देखा था निर्भया रेप कांड के टाइम पे भी कि भाई बच्चे की उम्र कम है तो उसको छोड़ दिया जाए। तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे की उम्र कम है तो वो इतना घिनौना अपराध कर सकता है तो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसको क्यों छोड़ना चाहिए? मेरा सवाल ये था उस समय भी कि क्या इस चीज़ को छोड़ देना, इस तरह नज़रअंदाज कर देना जस्ट बिकॉज कि बच्चे की उम्र कम है, क्या ये सही डिसीजन है? क्या इसके ऊपर लॉ नहीं चेंज होने चाहिए? स्पेशली जब हम 2022 की बात कर रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया से हर तरह की चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। देखिए उनका अवेयरनेस लेवल वो नहीं है जो हमारे समय में हमारे टाइम पे था। हम टीवी से थोड़ा बहुत टीवी देखते थे, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो अवेयरनेस लेवल हमारा ज़ीरो था। हम जो पेपर से पढ़ते थे हमको वही पता चलता था। अब बच्चे बहुत अवेयर हो रहे हैं, तो क्या उनको इसी बात के लिए क्षमा कर देना कि उनका उम्र कम है ये सही डिसीजन है? मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। मुझे ये बात बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये हम एक तरह का बच्चों को थ्योरी सिखा रहे हैं कि भाई तुम कांड करो और तुम इस कांड से बाहर जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। अगर वो कांड करने के लिए उसकी उम्र कम नहीं है तो सजा पाने के लिए भी मेरे हिसाब से उसकी उम्र कम नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेके? अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। और एक और चीज़ जो अब निकल के आ रही है, जो उस समय भी मुझे नहीं समझ में आया था, जब मैंने उसको और डिग किया इस खबर को, तो निकल के आया कि वो बच्चा कंटिन्यूस अपने फादर के टच में था
और फादर के जो रिस्पॉन्स आ रहे थे इस घटना पे, अगर कोई भी फादर इस बात को समझे कि उसकी वाइफ की हत्या हो गई है, चाहे उसका मर्डरर उसका बेटा ही क्यों ना हो, एक सिंपैथी आउटलुक हो सकता है। बट आपकी जो इमोशंस है वो तो इमोशंस नेचुरल रहेंगे ना। आपका कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के प्रति जो प्यार है, जो इमोशन है, पहली चीज वो मुझे कहीं नजर नहीं आया कभी, या आया भी हो तो मैंने उसको कभी उस चीज को चर्चा में नहीं देखा। दैट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी। सेकेंडली, जो बातें निकल के आई कि बच्चा अपने, रुक जाइए 1 मिनट, रिंग आ रहा है, काटना पड़ेगा मुझे इनकी। अगर है प्रूफ तो भाई हमको दिखाओ ये प्रूफ। एंड सेकेंडली, ये बात एक पति पत्नी के बीच तक रहनी चाहिए थी। एक पति पत्नी का मामला था, मान लो कुछ उसमें प्रॉब्लम भी है, इशू भी है, तो ये बात एक तो बच्चे तक क्यों पहुंच रही थी? अगर बच्चे तक पहुंच भी रही थी तो फादर को इस बात को, जब भी बच्चा अपने फादर से डिस्कस करता था कि माँ से, देखो लारा परेशान करी, माँ से कुछ लोग मिलने आते हैं, तो फादर को उसको डिफरेंट तरीके से समझाना चाहिए था। हमारी हस्बैंड वाइफ की बात में हम अपने बच्चे को इंटरफेयर नहीं करने देते, ये हमारे आपस के मामले हैं, आपस के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तुम उस बात की, बच्चे की बात को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? और अगर दे भी रहे हो तो तुम उसको इस बात को समझा सकते हो कि बेटा तुम इसके बाहर रहो, मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा। तुम उसकी परमिशन उसको दे रहे हो, पूरी तरह से वो उन बातों को तुमसे डिस्कस कर रहा है। रोज तुम्हारी लंबी लंबी बातें हो रही हैं इस डायरेक्शन में। बेटा तुमसे शिकायत कर सकता है, बेटा शिकायत कर सकता है अपनी माँ की, क्योंकि बच्चा किसी से तो बात करेगा। इसलिए इसमें मैं कुछ ये गलत नहीं मानती कि बच्चा अपनी माँ फादर से इसकी बात भी नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल कर सकता है। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें पेरेंट्स एकदम फ्रेंड्स के लेवल पे हो गए हैं, तो वो बिल्कुल बात कर सकता है। पर फादर जो सलाह वहां से दे रहे हैं उसमें सही या गलत हो सकता है ना? आप लोग क्या बोलते हो इस चीज को लेकर के? और फादर ने जो स्टेटमेंट दिया, जब उसने पूछा कि आप मेरी जगह होती तो क्या करते, तो फादर ने कहा कि मैं होता तो मैं गोली मार देता। तो बच्चे ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो फादर ने कहा कि भाई जो समझते हो सही समझते हो करो। फादर इसका मतलब अच्छी तरह जानते थे कि बच्चा क्या करने वाला है। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को घर में क्यों छोड़ा? फौजी कभी भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर घर पे नहीं छोड़ते, उनके पास रहती है, और अगर छोड़ते भी हैं तो वो लॉक एंड की में होती है। मेरे हस्बैंड फौजी हैं, मुझे पता है ये बात। लॉक और की में रहती है, उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी उसको मिसयूज कर सकता है, बच्चा नहीं, कोई भी मिसयूज कर सकता है। और वो उनकी सरकारी चीज़ है, सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उसको बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे तो किसी एंगल से लगता है कि इसको जानबूझ के घर में रख के छोड़ा गया। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, मैं क्यों इन्वेस्टिगेट करूं? मैं तो एक पॉइंट बना। और फादर ने कहीं हथियार बना करके बच्चे को, कि बच्चे को एक हथियार बना के माँ की हत्या कर दी, कहीं ये एंगल तो इसमें नहीं जुड़ा है, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ। मैं पुलिस का काम नहीं करने वाली, वो अपने ही काम करेंगे। पर मुझे एक एंगल ये भी लगता है कि कहीं फादर ने ये तो नहीं किया कि बच्चे को यूज कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन से हम ये तो मानेंगे कि फादर ने प्रोवोक किया बच्चे को, है ना? तो और प्रोवोक करने पे आप बच्चे का दिमाग, मैं मानती हूँ कि बच्चों का दिमाग बहुत क्लीन होता है, वाटर की तरह क्लीन होता है। आप उसमें क्या भर रहे हो ये सब कुछ डिपेंड इस पे करता है। इसलिए बच्चों की एक्टिविटीज को ट्रैक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इस केस में ये बड़ा ही विचित्र एंगल निकल के आ रहा है कि फादर ने इस तरह की बातें अपने बच्चे से क्यों की। क्यों वो अपनी, ऐसा नहीं होता कि किसी की वाइफ की डेथ हो चुकी हो फौज में और उसको छुट्टी भी नहीं दी जाए, इतना टाइम नहीं लगता है
हस्बैंड को पहुंचने में। मेरे हस्बैंड, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो कभी तो फौज छुट्टी देती है, हस्बैंड आते हैं घर पे। हाँ, इनिशियल स्टेज में ही इश्यूज थे, पर ऐसा हमेशा इशू नहीं रहता। फौज भी समझती है कि घर में इमरजेंसी की सिचुएशन किसको कहते हैं, और इसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ आया कि इनका इमोशनल जुड़ाव पत्नी से क्या था। क्या ये भी चाहते थे कि पत्नी ना रहे? तो इन्होंने अपने बेटे के अगर इस चीज़ को प्रूव करके उसके डिसीजन में उसको सपोर्ट किया, तो मैं बेटे से बड़ा मर्डरर इनको मानती हूँ, पिताजी। कि आपने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया और आपको पता था कि आपकी बेटे की एज नहीं है, और जब अब इनसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो भैया कौन नहीं जानता कि झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, कौन कह सकता है कि बच्चे की उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं थी या 18 साल से कम थी, है ना। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो कुछ भी बना दो, क्राइम करो और करके छूट जाओ। तो बच्चा तो गलत है ही है, उस बेचारे का तो पूरा फ्यूचर गया, खराब हो गया फ्यूचर। जब उसका फ्यूचर खराब हो गया तो आप इस बेसिस पे आप उसको एक कहते हैं ना कि हम रखते हैं, क्योंकि उनको जेल में नहीं रखा जाता, बाल सुधार गृह में रखते हैं। तो क्या ये कॉल सही है कि जो बच्चे इतने बड़े क्राइम कर सकते हैं आप जेल में भी रख के एक पैनल बना सकते हैं, जिस पैनल में काउंसलर हो, एक डॉक्टर हो, पुलिस हो, साथ में सपोर्टिव साइकेट्रिस्ट हो, जो इन 4-5 लोगों का पैनल बने और उसको वो ट्रैक करे कि बच्चे का डे टू डे डेवलपमेंट कैसा है। क्योंकि देखिए, एक धब्बा तो उस पर, चाहे वो बाल सुधार गृह में रहे चाहे जेल में रहे, धब्बा तो उसकी बेचारे की जिंदगी पे लग चुका है और लग ही जाता है ना। पर जब इस तरह के इस लेवल के क्राइम हो तो बच्चे को भी एक ये चीज़ समझ जाना बहुत ज़रूरी है कि उसने किस लेवल का काम किया है। अगर वो किसी ने उसको हथियार भी बनाया है तो भी उसको समझना ज़रूरी है कि उसको किस तरह के काम अब फ्यूचर में नहीं करने। जेल एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छों की ना हवा खराब हो जाती है भैया, अच्छों की हालत खराब होती है। इसलिए इसको इतने हल्के में भी दिखाना कि ठीक है तुम्हारी उम्र कम है तो तुम बाल सुधार गृह में चले जाओगे, मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है कि फादर और बेटे को साथ में बिठा के इस पे बातें होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस केस में बेटे से ज़्यादा फादर जिम्मेदार है, जिन्होंने इस तरह से बच्चे को प्रोवोक किया, जिस तरह से वो लगातार इन चीज़ों पे बात करते रहे, जिस तरह से उन्होंने माँ के एक बच्चे के बीच के रिलेशन में बच्चे को लगातार वो प्रोवोक करते रहे। उन्होंने, हमें क्या पता फादर का ही अफेयर कहीं चल रहा हो, तो हाउ डू वी नो कि क्या हुआ, क्योंकि हमें दूसरी पार्टी की बात, हमें उस लेडी की बात तो पता ही नहीं चली। कुछ भी हो, आपको ये मियाँ बीवी का मामला था, आपको ये आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए था। बहुत होता आप डिवोर्स ले लेते, पर आपने अपने बच्चे के थ्रू जो फीडबैक हमेशा अलाउ किया कि वो आपको एक फीडबैक देता रहे, गलत फीडबैक देता रहे माँ के बारे में, वो आप उसको कांस्टेंट प्रोवोक कर रहे थे और आपने उसके बाद तो उसको प्रोवोक करने की लिमिट क्रॉस कर दी। तो मैं तो ये समझती हूँ कि फादर को भी इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और बच्चे के साथ भी क्या होना चाहिए ये तो कोर्ट डिसाइड करे। पर मेरा ये केस सिर्फ सोचना है कि बाल सुधार से हटा करके अब थोड़ा सा इस मामले में सोचना चाहिए जी कि ये 2022 आ चुका है, सोशल मीडिया से बच्चे बहुत सारी चीज़ें गलत भी सीख रहे हैं, अच्छी भी सीखते हैं तो गलत भी सीखते हैं। इसलिए इस कानून में भी बदलाव, परिवर्तन की ज़रूरत है, और हम जेल में भी रह के बच्चे को सुधार सकते हैं, एक पैनल बना सकते हैं जो बच्चे की टेक केयर करे, ताकि बच्चे को ये भी डर पैदा कर हो कि फ्यूचर में इस तरह के काम ना करें। टाटा बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।